आज हम जा रहे हैं खाटू श्याम जी के दर्शन करने के लिए। तो हम बहुत ही सुबह सुबह निकल चुके हैं एंड आज बहुत ज़्यादा फॉग हो रही है। गाड़ी चलाने में थोड़ी डिफ़िकल्टी तो है बट वो रास्ता दिखा सकती हूँ। अभी तो फिर थोड़ा सा छट गया है फॉग, बट उससे पहले इट वाज वेरी मच फॉगी, मतलब कुछ भी नहीं दिख रहा था, ज़ीरो विजिबिलिटी थी। अभी तो काफ़ी अच्छा हो गया रास्ता, बट अदर देन दैट हम जा रहे हैं। तो रास्ते में हम आपसे और बात करेंगे और वहाँ पहुँच के अगर हो सके तो दर्शन भी कराएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। गाइस, जैसा कि हमने आपको बताया कि हम काफ़ी सुबह निकल गए थे और रास्ते में बहुत ट्रैफिक है फॉर सम रीज़न। पता नहीं, गूगल मैप्स पे तो टाइम कम होता हुआ दिख नहीं रहा है। जब हमने स्टार्ट किया था तब हमें अराउंड 4.5 आवर्स दिखा रहा था और अभी हम 1-1.5 घंटा चल चुके हैं। अभी भी 4 घंटे तो अभी भी दिखाई रहा है, तो इसलिए पता नहीं कब पहुँचेंगे। ऑल्दो अभी टाइम को लेके भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। ऑनलाइन में कुछ अलग अलग टाइम दिखा रहा है कि इतने बजे बंद हो जाएगा, इतने बजे खुला रहता है, कई जगह लिखा है कि फुल टाइम खुला रहता है। तो पता नहीं है, बाकी हम जाएंगे तो उस हिसाब से हम आपको भी अपडेट कर पाएंगे कि क्या टाइमिंग्स रहती है और कैसे जाना रहता है, कहाँ पे पार्किंग करनी रहती है। तो वो सब चीज़ें हम इसमें अपडेट कर देंगे ताकि आप लोग को ईजी हो जाए, आप लोग अगर नेक्स्ट टाइम प्लान कर रहे हो जाने का या कुछ। तो चलिए देखते हैं हम कब तक पहुँचते हैं। हेलो गाइस, तो अब हम लोग वापस आ चुके हैं एंड काफ़ी इवेंटफुल ट्रिप रही हमारी। ओवरऑल जर्नी वाज क्वाइट गुड, ऑल्दो बहुत हेक्टिक था एंड बहुत लंबा हो गया था। तो अगर आप लोग गुड़गांव से जा रहे हो तो आप मान के चलो कि आपको करीब करीब 5 से 6 घंटे तो वन साइड लगेगा ही लगेगा, इवन विदाउट ट्रैफिक। ऑल्दो गूगल मैप्स वुड शो 4.5 आवर्स, बट 5 घंटे तो आप मिनिमम मान के चल रहा। देन रास्ते में रुकने की जगहें बहुत हैं। हम लोग बीच में रुके थे, मन्नत करके कोई जगह थी, है ना मन्नत? यस, मन्नत तो कहते हैं। वो मन्नत वाली जगह पे हम रुके थे एंड वहाँ पे हम एक बहुत बढ़िया सा, मतलब हमारे लिए जब हम एंट्री कर रहे थे तो वो आई थिंक हर किसी के लिए, बट इट फेल्ट गुड। एक काइंड ऑफ राजस्थानी फोक म्यूजिक दिस स्टार्टेड प्लेइंग एंड आप खुद देखो कितना मस्त लग रहा है वो। या चलो चलते रहो। फिर उसके बाद मन्नत में हमने रुक के थोड़ा बहुत खाया पिया। देन वहाँ से हमें और लगा करीब दो मन्नत सवा वाज दो गुड घंटा दो। रहे। हाँ, इट वाज गुड, मतलब खाना भी हाँ, अच्छा था, सही लगा। सर्विस वाज प्रीटी गुड। बट या वो सब तो ठीक है, उसके बाद हमें 2-2.5 घंटे और लगे। द ड्राइव वाज एक टाइम के बाद ना इरिटेशन शुरू हो गई थी कि यार ड्राइव खत्म ही नहीं हो रही है। मतलब आई लाइक टू ड्राइव, लव टू ड्राइव, बट आई नीड टू नो कि मैं कितनी देर में पहुंचने वाला हूँ वहाँ पे। अगर मुझे स्टार्टिंग से दिख रहा है कि मैं 4 घंटे में पहुंच रहा हूँ और 5 घंटे बाद भी मुझे लग रहा है कि अभी 1-1.5 घंटा और बचा है, तो भाई नहीं हो पाता। और एक तो गूगल मैप्स ने हमारे साथ धोखा कर दिया था। हम्म। वो ऑल 20-25 किलोमीटर पहले का। हाँ, सो एक और चीज़ आप लोगों के लिए, अगर आप लोग खाटू श्याम जी जाना चाह रहे हो, अगर आप गूगल मैप्स पर डालोगे ना खाटू श्याम जी टेम्पल, जो कि आपकी एक्चुअल डेस्टिनेशन है, वो आपको एक्चुअल डेस्टिनेशन पे नहीं ले जाएगा। वो आपको टेम्पल से 15 किलोमीटर पहले एक रैंडम टेंट के पास ले जाएगा एंड देन फ्रॉम देयर यू हैव टू ट्रैवल अनदर 15-16 किलोमीटर्स टू रीच द पार्किंग, जहाँ से आपको ई रिक्शा लेके टेम्पल तक ले जाया जाएगा। तो हम बात करते हैं खाटू श्याम जी की। पहली बात तो आप जो लोकेशन डालोगे, यू शुड पुट इट एज खाटू द विलेज, KHATOO, खाटू। ठीक है, खाटू श्याम जी टेम्पल मत डालना। सेकेंड थिंग, अब आप पहुंच गए हो पार्किंग में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की पार्किंग है वहाँ पे, नगर निगम की। वहाँ पे उनकी 2 पार्किंग्स हैं, एक तो डिवाइडेड है 2 में और उसके अलावा एक और आगे जाके है। तो ध्यान रखना कि आपकी पार्किंग कौन सी वाली है। एक तो आपको एकदम बैरियर्स, जो पुलिस के बैरियर्स लगते हैं, वहाँ पे पार्किंग मिलेगी और एक अंदर की साइड में आपको विद इन द विलेज मिलती है। ठीक है। इसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा क्यों ध्यान रखना है। अब आप लोग वहाँ से गाड़ी अपने पार्क कर दी है नाउ,
एज सून एज यू एग्जिट योर कार, वहाँ पे एग्जिट भी छोड़ो, जैसे ही आप गाड़ी अंदर लेके गए पार्किंग के, 1 से 2 लोग आपके साथ में चलेंगे, ठीक है। पहले आपको ई रिक्शा वाले पकड़ लेंगे बाहर से कि आप हमारी रिक्शा में बैठो, तो आप पहले से बुक करा के चल रहे हो अंदर। एंड गुड थिंग कि आप लेके आए हो अंदर, वो बताता हूँ क्यों। क्योंकि जो 2 लोग आपके साथ चल रहे हैं ना गाड़ी के तक, पार्क करने तक, दे आर कैरिंग टीकाज विद देम, ठीक है। एक आपके माथे पे और एक यहाँ पे टीका की स्टैम्प है उनके, बेसिकली राधे राधे वगैरह का वो टीका लगाते हैं पूरा। तो इट फील्स गुड, बट वो लगाते ही आपसे फिर दक्षिणा मांगने के लिए रुक जाएंगे कि आप कुछ दो, एंड वहाँ पे 2 3 4 लोग आ जाएंगे साथ में, तो आपको देना या एक टाइम का देना ही पड़ता है। अरे देते हो, बट देन दे आर नॉट सेटिस्फाइड ना। इट्स हाँ, लाइक आप कि आप अगर कुछ भी दे रहे हो, दे आर लाइक अरे एग्जैक्टली हमने ये किया, हमने वो किया, जबकि किया उसने कुछ नहीं, जस्ट पुट टीका ऑन योर फोरहेड एंड ऑन योर चीक्स और समथिंग, एंड देन ही इज लाइक अरे हमने तो ये कर दिया, वो कर दिया, इतने में क्या होता है। अरे वो डूड। चीज रहती ही है, ठीक है। तो मतलब जस्ट थिंक कि आप थोड़ा प्रिकॉशन लेना। इफ यू डोंट वांट टू गिव एनीथिंग ऑन दैट, तो आप मना ही कर देना कि मुझे मत लगाओ, या जस्ट सिंपली टीका लगवा लो एंड देन गिव दैट वन पर्सन सम मनी। देन ई रिक्शा आपसे कोट करेगा पार्किंग से वहां तक जाने के, मंदिर तक जाने के 200 रुपये, डिपेंडिंग ऑन हाउ मेनी पीपल यू आर। हम लोग 4 लोग थे तो हमसे 200 रुपये मांगे उसने, वो तब पर पर्सन 50 रुपये का उसका हिसाब हो। एक में है कि 4 लोग ही बैठ सकते हैं। 4 से 5 लोग। 4 से, हाँ 5 वुड बी अगर यू स्क्वीज इन अ लॉट। नहीं यार, 5 आगे वाला बैठता है ना। हाँ आगे आगे बैठ जाएगा, राइट राइट राइट। तो एनीवे, तो वो आप पहुंच गए मंदिर। अब मंदिर का रास्ता एक तो बहुत लंबा है, तो आपको रास्ता देख के लगता है कि हाँ भाई 200 रुपये सही लिए तूने, तो चला। तो एक तो हमें बहुत मिट्टी होती है, इफ़ यू आर समवन हु हैज़ सम इश्यूज विद डस्ट, एलर्जी या समा कुछ है, आपको अपना फेस कवर्ड रखना पूरे टाइम पार्किंग से निकलते ही। अब आप जब मंदिर पहुंच जाओगे, जो आपको ई रिक्शा वाला ड्रॉप करेगा, ही विल ड्रॉप यू राइट एट द एंट्रेंस ऑफ मंदिर, एंड उसके सामने आमने सामने सारे वो प्रसाद चढ़ाने वगैरह की और पेड़े वगैरह की सबकी शॉप्स हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ से चढ़ावा ले सकते हो एंड देन जस्ट डायरेक्टली गो इन। दैट वुड बी द आइडियल सिनेरियो। हमने क्या किया, अब हम जब मंदिर की तरफ जा रहे थे चल के, तो रैंडमली एक बंदे ने ना बड़े शेडी तरीके से मेरे पापा को रोका, कहना दर्शन चाहिए दर्शन चाहिए दर्शन चाहिए, वीआईपी दर्शन। वीआईपी दर्शन बेचा उसने हमको। ही लुक वेरी शेडी, तो मैंने कहा यार नहीं लेते हैं, बट देन एवरीवन सेड कि नहीं हम जाएंगे अंदर, वीआईपी दर्शन लेके जाएंगे, जल्दी दर्शन होंगे हमारे। मैंने कहा क्या। तो अब जब हम अंदर गए, वो वीआईपी दर्शन वाला बंदा हमसे उसने 800 रुपये लिए, ठीक है, 200 पर पर्सन। हाँ 200 पर पर्सन उसने लिया। अपनी ये इच्छा बुलाई उसने दूसरे बंदे के साथ, एंड वो हमें मंदिर के दूसरे एग्जिट पे ले गया। दैट वाज ऑल द वे बिहाइंड, मतलब 1-1.5 किलोमीटर दूर था वो मंदिर के पुरानी एग्जिट से। मतलब इट फेल्ट लाइक कि जिस रास्ते से हम अभी आए हैं हम उसी में एक तरीके से वापस जा, मतलब इट वाज वेरी, यार क्या कहाँ जाए जा रहे भाई हम। यार वो क्या किया ना, तो बेसिकली मंदिर का एक एंट्रेंस है, एक एग्जिट है, ठीक है, एंड दे आर सिचुएटेड एट डिफरेंट एंगल्स। मंदिर के अंदर से आपको पास में लगेगा, बट आप मंदिर के बाहर से जाओगे ना, तो इट विल टेक यू सम टाइम टू गो फ्रॉम वन एंट्रेंस टू द एग्जिट, बिकॉज वो 1 to 1.5 किलोमीटर का डिस्टेंस है। तो एक चीज़ और इसके लिए मुझे ध्यान है कि अगर आप अपने जूते चप्पल लेके जा रहे हो ना, तो ट्राई टू कीप इट इन योर कार और समवेयर, मे बी अगर आपने रिक्शा बुक कर लिया है, ट्रैवलर लिया, जो भी लिया है उसके अंदर रख दो, क्योंकि आप अगर शूज़ वगैरह रखोगे बाहर, तो आपको पूरा वो 1.5 किलोमीटर चल के वापस आना पड़ेगा एंट्रेंस की तरफ शूज़ कलेक्ट करने के लिए। एंड इट्स वेरी कंफ्यूजिंग, समझ में ही नहीं आता कि हम कहाँ से निकले हैं, वेयर आर वी सपोज्ड टू गो, एंड यू आस्क समवन और किसी को कुछ पता ही नहीं है, मतलब दे डोंट टेल यू एनीथिंग, दे आर लाइक अरे आप देख लो इधर उधर कहीं पे उसका होगा। रीजन एक और है कि आप कंफ्यूज क्यों रहते हो वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे ना इट्स नॉट डिजाइंड लाइक अ यूजुअल टेम्पल, इट इज काइंड ऑफ लाइक शेड्स हैं बहुत बड़े से, एंड उनके अंदर खाटू श्याम जी का टेम्पल है। तो वहाँ पे दर्शन के लिए ना लाइन ऐसे लगती है, 4-5 लाइन में जाते हैं लोग, एंड ऑन द लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों जगह पे उनकी मूर्ति स्थापित है, जहाँ पे आपके दर्शन लेफ्ट में आई गेस बड़ी मूर्ति है एंड राइट में छोटी मूर्ति या समथिंग ऑन दैट सॉर्ट, क्योंकि हम लोग एकदम लेफ्ट लाइन में थे ड्यू टू वीआईपी दर्शन, एंड वो हम लोग एकदम मंदिर के वहीं पे थे, वो पे थे। तो अब ना
रीज़न क्या था, मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ वीआईपी दर्शन नहीं लेना चाहिए था, बिकॉज एक तो उसने हमसे पैसे लिए, हमें एग्जिट पे छोड़ गया जहाँ से हमारी एंट्री उसने जल्दी करवाई, विच हमें नहीं ज़रूरत थी उसकी। रीज़न बीइंग ज़्यादा भीड़ नहीं थी उस दिन। यूजुअली बहुत भीड़ होती है तो मे बी यूजुअली उसका काम आता हो, बट उस दिन तो इट फेल्ट लाइक अ स्कैम। ठीक है, तो अब अगर आप किसी मंदिर में जाते हो वीआईपी दर्शन के लिए, आप पैसे देते हो, तो दैट पर्सन टेक्स यू थ्रू आउट द मंदिर, थ्रू आउट वो अपने दर्शन करवाते हैं, एंड देन दे ड्रॉप यू आउटसाइड एंड देन दे टेक मनी। ठीक है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने हमें मंदिर के एग्जिट पे उतार दिया जहाँ से एंट्री करनी थी। वहाँ पे गार्ड को फ़ोन लगाया कि भाई ये लोग आ रहे हैं, इनको आप अंदर जाने दीजिए, एंड वहाँ पे हमें एक लाइन में डाल दिया। हम उस लाइन में आ गए, एंड देन वी सॉ कि पांचों लाइन जो कॉमन लाइन थी, जो वीआईपी लाइन थी, सब सेम ही जिसमें चल रही है, कुछ डिफरेंस नहीं था, कुछ नहीं था। द ओनली सैड पार्ट वॉज कि जैसे ही हम दर्शन करने पहुंचे ना, मतलब पापा प्रसाद चढ़ा रहे थे, उनको गार्ड्स ने ऐसे धक्के मार के बाहर किया। तो आई ऑल्सो गॉट एंग्री, बिकॉज यार कोई ही इज एन एल्डरली एंड यू कैंट जस्ट डू दैट विद एन एल्डरली पर्सन। तो आप मुझे भी धक्का देके बाहर निकाल रहे हो, हम दर्शन ही कर रहे हैं वहाँ पे, इट्स नॉट अ। एंड इट्स नॉट लाइक यहाँ पे बहुत भीड़ थी कि आपको हाँ लाइंस मूविंग रखनी है। इतने तो लोग भी नहीं थे ऑनेस्टली, मतलब जितनी भीड़ होती है एक्चुअली वहां पे उतने तो नहीं थे। हाँ, क्योंकि हमने बहुत सुना कि हमें बहुत भीड़ होती है, हाँ और लकीली उस नहीं, दिन नहीं थी नहीं भीड़। थी। क्या मे बी उस टाइम पे नहीं थी भीड़, और अगर बट इंसान 2 सेकंड खड़ा हो भी जा रहा है तो इट वोंट स्टॉप द लाइन और समथिंग, मतलब इट वाज फाइन। बट द पुलिस वाला पीपल वर सो रूड, दे वर जस्ट पुशिंग। उनको मेल फीमेल से कोई मतलब नहीं है, दे वर पुशिंग इवन इवन मी, इवन माई मॉम, मतलब पुश कर रहे हैं। उनको कोई मतलब नहीं है कौन क्या कर रहा है, क्या एज का है, क्या जेंडर, कोई मतलब नहीं है, दे जस्ट पुशिंग लाइक एनीथिंग। यार आप देखो तो सही, बट वट एवर आई गेस चलता होगा, आई डोंट नो। बट देखो, जैसा भी है जो भी है, हमारा मेन रीजन था उधर दर्शन करने जाना, जो हमारे हो गए। बट ऑफ कोर्स वी वुड हैव वांटेड मोर टाइम कि हम प्रॉपरली करें। बहुत हेस्टिली हुआ हमारा जो भी था, एंड देन वी लेफ्ट फ्रॉम देयर। आई वॉज इन अ वेरी फाउल मूड कि भाई ये क्या तरीका है, क्योंकि ऑनेस्टली आप मेरे को दे रहे हो ना, मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी उतनी, पर आप मेरी फैमिली को दे रहे हो, मेरे एल्डरली पेरेंट्स हैं, मेरी वाइफ है, उनका धक्का दे रहे हो, तो दैट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। आप ध्यान दो एटलीस्ट, क्योंकि इतना कुछ वहाँ पे भसड़ नहीं मची हुई थी कि आप सबको हम भगा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे वही, हो। अगर बहुत इट भीड़ वाज, होती एंड देन तो इट समझ वुड आता है, हैव तो बीन भीड़ ही एक दूसरे को धक्का दे धक्का देती है देके यार, निकल जाती, उनको जरूरत ही वही। नहीं पड़ती। बट ठीक है, वॉट एवर द केसेस, हम लोग फिर वहां से बाहर आए, एंड एंड दिस वाज ओनली इन द वीआईपी लाइन माइंडेड, क्योंकि वो सिर्फ वीआईपी लाइन वालों को धक्का दे रहे थे, एंड हमारे पीछे जो दूसरे लोगों की लाइन थी जो वीआईपी दर्शन के लिए नहीं आए थे, वो आराम से खड़े होके दे आर वॉचिंग, बिकॉज ऑफ कोर्स पुलिस वाले तो सिर्फ फर्स्ट लाइन में खड़े हैं, पीछे तो जा ही नहीं रहे, वहां पे आराम से खड़े हैं लोग। सो एनीवे यार, ठीक है, हो गया तो हो गया, ठीक है, हम्म। खत्म बात। उसके बाद जो हमारा रेलवे दर्शन कराने आया था, उससे हमारी डील ये हुई थी कि आप 800 रुपये ले रहे हो, आप अपनी ई रिक्शा से हमको पार्किंग पे छोड़ देना। ही अग्रीड एट दैट पॉइंट। जब वो पैसे लेने आया, ही इज लाइक वो रिक्शा तो चला गया, तो आप अपनी रिक्शा ढूंढ लो, आगे से मिल जाएगी। हम लाइक व्हाट, ठीक है, वो भी छोड़। हम गए, बाहर गए, मूड वैसे ख़राब हो चुका था, मिल गया हमें, लकीली रिक्शे वाले बाहर ही बहुत खड़े होते हैं। जो एक्चुअली रिक्शा वाला था ना, जो उसके साथ आया था स्कैमर के साथ, उसका फ़ोन बाद में आया पापा के पास, क्योंकि पापा ने नंबर दोनों को अलग अलग दे रखा था अपना। ही सेड कि सर आप कहाँ हो, तो तब से वेट कर रहा हूँ। एंड वी वर लाइक भाई, तेरे ही बंदे ने हमें बोला कि तू निकल ही गया है, अभी तो क्यों वेट कर रहा है हमारे लिए। But at least he was good enough to follow up कि यार I was there, I हाँ। was waiting, you asked me to wait, and then even though your scammer friend said that you were not. फिर anyway हम लोग वापस निकले। आई थिंक अराउंड 3 साढ़े 3 बज चुके थे हमें निकलते निकलते, एंड इट वाज शोइंग कि हम 8 बजे तक पहुंचेंगे। फिर हम लोगों ने लंच वंच तो नहीं किया था, हम काफ़ी आगे जाके हमने लंच किया। लंच के लिए रुके थे हम लोग हाईवे किंग पे। अच्छा, अब सबसे बड़ी बात, खाटू श्याम जी की ना मान्यता बहुत है, ये हमें पता था पहले से, पर उनका जो चमत्कार है ना, ये हमने कल, आई एम गेसिंग कि उनका चमत्कार ही है, ये हमने कल देखा। भाई हम लोग इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे शॉर्ट्स रील्स डाल रहे हैं, बहुत टाइम से डाल रहे हैं, आई थिंक 2 महीने हो गए हमको डालते हुए। ज्यादा हो गए 2 से। हाँ, तो हमें मैक्सिमम यूट्यूब पे 16,000 15,000 की वॉचिंग मिली थी, एंड
इंस्टा भी मैक्सिमम 6-7 हज़ार की गई थी। कल हमारी पहली रील इंस्टा पे 1 मिलियन क्रॉस करी। It's 3 million now. हाँ अब तो है 3 मिलियन, बट मैं बिल्डअप दे रहा था। Oh, एंड फेल्ट सो गुड। जो पहला 100K व्यूज थे ना, मतलब पहला 1 लाख व्यू जो था, वो इतनी खुशी दी उसने मन को। हम लोग, मुझे भी याद है, मैं ड्राइव करते साइड में, मैं सोनल बैठी थी, पीछे पापा में बैठे थे, एंड जैसे ही वो 100K क्रॉस किया, वी वर लाइक शाउटिंग इन द कार, भाई आज तो पार्टी है, आज तो पार्टी है, आज तो सेलिब्रेशन है। ऑफ कोर्स दारू वारू नहीं थी, मंदिर से आए थे, बट हाँ हमने खाना अच्छा मंगाया, एंड देन हमने सब में मिलकर अच्छे से खाया। रात को 3 बजे मेरी आँख खुली। मेरे को थोड़ा पेट दर्द या कुछ हुआ, एंड देन आई जस्ट रैंडमली चेक इंस्टा पे, देखा मैंने 500,000, 5 लाख व्यूज। हम लोग भाई साहब, ठीक है। अब मम्मी ने ना मुझे एक शर्त बोली हुई थी, ठीक है। मम्मी ने कहा था कि बेटा तेरे को गिफ्ट मिलेगा बहुत अच्छा ऐसा, अगर सुबह तक 1 मिलियन व्यूज होगा। मुझे लगा कैसे ही होंगे, अभी तो 1 लाख ही है, मतलब 100 ही है, कैसे 1 मिलियन हो जाएगा। तो बट अब मानोगे नहीं, यहाँ उठे ना, हमने चेक किया, 900,000 चल रहा था समथिंग। विद इन 1 आवर इट वेंट टू 1 मिलियन। सेम डे पे शाम होते होते थे 3 मिलियन तक। अभी आई थिंक 3.1 3.2 मिलियन चल रहा है। एंड फील सो गुड यार, फाइनली कुछ अचीव किया, कुछ अच्छा लगा, किसी को वीडियो इतनी पसंद आई, रील इतनी अच्छी लगी। एंड हमने पूरे दिन, कल भी आज भी, खाटू श्याम जी का इतना जाप किया कि भाई जय हो बाबा जी की, उन्होंने इतना मतलब ब्लेस किया है, जस्ट बिकॉज वी वेंट देयर एंड इट फेल्ट रियली गुड। ये बात तो सही है। बट ओवरऑल इट वॉज अ गुड एक्सपीरियंस। मैं ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ उस 5 सेकंड की वजह से मैं पूरी ट्रिप को ख़राब नहीं बोलूँगा। ट्रिप वॉज गुड, ड्राइव वॉज वेरी गुड। बस ये ध्यान रखना कि गुड़गांव से अगर आप ट्रैवल कर रहे हो, 12 घंटे आपको टू एंड फ्रो लगेंगे ही लगेंगे। इफ़ यू आर ओके टू ड्राइव दैट मच, गो फॉर इट। अदरवाइज आप उसके आसपास कहीं पे स्टेज लो, वहाँ पे बहुत होटल्स हैं, बहुत धर्मशाला हैं, आपको अच्छे से खासा स्टे मिल जाएगा, खाने के लिए भी बहुत ऑप्शंस हैं, तो ऐसे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल अराउंड, तो ऐसा भी नहीं कि सुनसान एरिया भी है। बस हाँ, बीच में एक स्ट्रेच आता है अराउंड 60 किलोमीटर का, विच इज़ थोड़ा सा सुनसान एरिया। वो भी तो जंगल टाइप का एरिया है, हाँ, तो वो अगर आप दिन में कवर कर लोगे, इट विल बी प्रीटी सेफ। आई डोंट नो रात को भी सेफ होता है नहीं होता, मुझे नहीं पता, बट जस्ट अ प्रिकॉशनरी थिंग कि आप दिन में उसको ट्रैवल कर लो। तो हाँ, बाकी आप देखना, whenever you go, do let us know, tell us in the comments below अगर आप कभी भी प्लान कर रहे हो जाने का, या पहले कभी गए और हाँ आपके पहले साथ कभी कुछ गए हो, हाँ एक्सपीरियंस रहा है तो एग्जैक्टली, आप हमें सिमिलर बताएं। एक्सपीरियंस कुछ रहा हो या डिफरेंट रहा हो। क्योंकि अच्छा, एक चीज़ और जाने से पहले बताऊंगा कि टाइमिंग को लेकर ना बहुत प्रॉब्लम है वहाँ पे। अगर आप सर्च करोगे ना ऑनलाइन, आपको 5 तरह की टाइमिंग दिखेगी कि 1 से 4 के बीच में बंद होता है, 5 बजे तक बंद होता है, इस दिन खुला रहता है, इस दिन बंद होता है। तो आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि हमने क्या इसकी बहुत रिसर्च करी। बेसिकली लास्ट ईयर मई से इसका शुरू हुआ था कि 1 to 4 के बीच में वो दिन में बंद रहेगा, बट ओनली ऑन मंडेज टू फ्राइडेज, सैटरडे संडे, एकादशी द्वादशी, इन 4 दिन पे वो खुला रहता है 24 आवर्स। एंड एकादशी द्वादशी भी अगर मंडे टू फ्राइडे के बीच में पड़ रहा है, तब भी वो 24 आवर्स खुला रहेगा। सो आपको दर्शन पूरे टाइम नसीब हो सकते हैं। whenever you go, try to go on Saturday Sunday, but Saturday Sunday अगर आप जा रहे हो, try to go after the morning आरती, 11 12 1 2 बजे के करीब। 11 से 2 के बीच में इतनी भीड़ नहीं रहती है सुबह के टाइम पे। बाकी इट्स टोटली ऑन योर लक, मतलब भीड़ हो भी सकती है, किसी दिन बहुत ज्यादा भीड़ है तो भूल नहीं सकते। स्पेशली अगर किसी भी वीकेंड पे एकादशी पड़ रही है या द्वादशी पड़ रही है, तो भाई मतलब बुला रहे हैं भाई जी तो जाओ, लेकिन अगर एक हफ्ता टाल सकते हो तो डू दैट। ऑलराइट, कीप वाचिंग टू द पांडा जर्नी, एंड आई होप हमारा कंटेंट आपके लिए कुछ हेल्पफुल रहा हो आज का, एंड आगे भी हम ऐसे बहुत कुछ लेके आएंगे आपके लिए। तब तक के लिए थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, एंड वील बी इन टच।